Hello students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with question number 19, that is illustration 19 of chapter 1, statistics standard 12. Okay, let me read the question first. The data referring to the worker class of the society are as follows. Worker class of a city are as follows. Find the general index numbers for the year 2014 and 15. If the wages of these workers in 14 are increased by 5% in the year 2015, in this rise in wages sufficient to maintain the standard of living. अभी अपन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे लास्ट 18 इलस्ट्रेशन तक. अभी अपन इधर ढूंढेंगे जनरल इंडेक्स नंबर, क्योंकि क्लियर क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढना है. अब ग्रुप इंडेक्स नंबर दे दिया गया 2014 एंड 15 का, तो ग्रुप इंडेक्स नंबर इंडिविजुअली वेट के साथ मल्टीप्लाई करके अगर 2014 का अलग से ढूंढेंगे जनरल इंडेक्स नंबर एंड 2015 का जनरल इंडेक्स नंबर अलग से ढूंढेंगे. क्या बोला है जनरल इंडेक्स नंबर कंपेयर करना है 2014 एंड 15 का. 2014 का जनरल नॉर्मल ग्रुप इंडेक्स नंबर अलग से दिया हुआ है एंड 2015 का ग्रुप इंडेक्स नंबर अलग से दिया है. तो उस ग्रुप इंडेक्स नंबर को अपन इंडिविजुअल वेट के साथ मल्टीप्लाई करके इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे 2014 का एंड 2015 का. अब 2014 एंड 15 का इंडेक्स नंबर मिला तो अपन 2014 एंड 15 का जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे एंड जो भी जनरल इंडेक्स नंबर आया उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा अपना राइज. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले ग्रुप कौन कौन सा है? फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाउस रेंट, मिसलेनियस. अब इन सब का इंडिविजुअली वेट दिया हुआ 48, 18, 8, 12, 14. अब वेट दोनों टाइम का सेम है, 2014 का भी सेम है, 2015 का भी सेम है. अब 2014 का ग्रुप इंडेक्स नंबर समझो दिया है 210. तो अगर मैं इसको मैं I1 बोलूँ, 2015 को मैं I2 अगर बोलूँ, तो I1W क्या होगा? 2014 वाला ग्रुप इंडेक्स नंबर इंटू वेट. 2014 वाला ग्रुप इंडेक्स नंबर इंटू वेट, दैट इज 210 इंटू 48, दैट इज 10,080. 18 into 220, that is 3960. 8 into 210, that is 1680. 12 into 200, that is 2400, and 14 into 210, that is 2940. इंडिविजुअली मैंने ग्रुप इंडेक्स नंबर 2014 को वेट के साथ रिस्पेक्टिवली इंटू किया तो मेरा ये पर्टिकुलर 10,080, 3,960, 1,680, 2,400 एंड 2,940 आया. तो जिसका मैं टोटल कर रही हूँ तो अल्टीमेटली आया 21,060. अल्टीमेटली टोटल करने के बाद क्या आया? 21,060. और अब ग्रुप इंडेक्स नंबर 2015 को मैं वेट के साथ इंटू करूंगी, दैट इज 230 इंटू 48, दैट इज 11,040. 225 इंटू 18, दैट इज 4,015. 220 into 8, that is 1,760. 200 into 12, that is 2,400. And 235 into 14, that is 3,290. इन सब का मैं अगर टोटल करूंगी तो मेरा आएगा 22,540. अब इंडिविजुअली मैंने टोटल कर दिया, समेशन कर दिया. अब मैं फॉर्मूला में डालूंगी इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014, दैट इज सिग्मा I1W अपॉन सिग्मा W, दैट इज 21,016 अपॉन 60/100. मतलब जो मैंने वेट ढूंढा उस 2014 का जो इंडेक्स नंबर इंटू वेट का समेशन किया 2014 का, डिवाइड बाई करूंगी टोटल वेट, दैट इज 100. तो मेरा आया इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2014 210.60. सिमिलरली इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2015 क्या आएगा? समेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इंटू वेट ऑफ 2015, दैट इज 20,540 अपॉन टोटल वेट, दैट इज 100, इज इक्वल टू 225 इंटू 0.40, 225.40. तो मेरा क्या है? 210.60 एंड 225.40. अब मुझे राइज ढूंढना है तो मैं 2015 में से 2014 को माइनस कर दूंगी, बिकॉज अपन रिसेंट ईयर मतलब डेट इज करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं, बेस ईयर को माइनस करते हैं. तो ये करंट ईयर है और ये बेस ईयर है. तो मैंने करंट ईयर में से, अपने पास यूजुअली बेस ईयर का इंडेक्स नंबर का डिटेल्स नहीं होती है तो अपन 100 माइनस करते हैं हमेशा राइज में. लेकिन इधर मेरे पास दोनों ईयर्स का डिटेल है तो मैं क्या करूंगी 2025.40 माइनस 210.60 इज इक्वल टू 14.8% राइज है. अब एक और क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन के अंदर, इफ द वेजेस ऑफ दिस वर्कर्स इन 2014 are increased by 5% in the year 2015, तो is this rise in the wage sufficient to maintain the standard of living? तो ये 5% का कंपैरिजन जो है वो भी अपन करेंगे, पहले इतना गो थ्रू कर लो. क्लियर है?
कंपैरिजन करना था 5% के साथ। अगर मैं इंक्रीज का परसेंटेज देखूँ, अभी तक मैंने इंक्रीज देखा राइज कितना हो उतना देखा, अब राइज का परसेंटेज करो तो 14.8% राइज है। अपॉन पिछले साल का देखेंगे 210.6 इंटू 100 तो मेरा 7.3% आ रहा है। एंड उसके अंदर वेजेस के अंदर 5% इंक्रीमेंट है, तो 5% इंक्रीमेंट है, 7.03 5% से ज़्यादा है। Hence the rise of 5% is not sufficient. अगर कम होता तो मैं लिखती 5% सफिशियंट है, लेकिन 7% इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग में और 5% ही वेजेस इंक्रीज हो रही, तो कैसे चलेगा? मतलब वेजेस ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए ना कॉस्ट ऑफ लिविंग से, तो ही तो सफिशियंट होगा। तो एज वेजेस कम इंक्रीज हो रही है एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, देयरफॉर राइज ऑफ 5% इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर है? देयरफॉर 5% इज नॉट सफिशिएंट। पहले पूरी टेबल दी थी अपन को, जिसके अंदर से अपन ने 2014-15 का डेटा निकाला, फिर उसमें 2015 में से 2014 के जनरल इंडेक्स नंबर को माइनस किया, जो भी आया उसको मैंने 2014 के इंडेक्स नंबर से डिवाइड किया, इंटू 100 किया, ताकि मेरा इंक्रीज का परसेंटेज आ गया। और एक बार मेरा इंक्रीज का परसेंटेज आ गया, उसको मैंने पिछले साल से ये साल वेजेस में कितना इंक्रीमेंट किया उसके साथ कंपेयर किया, ये ज्यादा था वो कम था, इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए राइज ऑफ 5% इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर है? Okay, next sum. The following data are obtained from the budget inquiry of the middle class families. State the change in the cost of the living in the current year 2015 with respect to the base year 2014 by finding the index number. If the average monthly disposal income of a family is rupees 30,000 during the year 2014, that is the base year का average monthly income कितना है? 30,000. एंड देयर एवरेज मंथली डिस्पोजल इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2015, मतलब करंट ईयर का क्या है? 35,000। देन अकॉर्डिंग टू द फैमिली बजट इंडेक्स नंबर, फैमिली बजट इंडेक्स नंबर में कौन सी फॉर्मूला यूज होती है? सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, दैट इज सिग्मा इंडेक्स इंटू वेट अपॉन समेशन ऑफ इंडेक्स इंटू वेट अपॉन समेशन ऑफ वेट। ओके, then according to family budget index number, what should be the rise in the average monthly disposable income of the family to maintain the same standard of लिविंग ऑफ द बेस ईयर? तो बेस ईयर के साथ करंट ईयर को कंपेयर करेंगे, फिर बेस ईयर का जो 30,000 है वो करंट ईयर का अगर सेम इंडेक्स नंबर फॉलो करे, सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉलो करे, तो कितना होना चाहिए करंट ईयर का? तो पहले वो फाइंड करेंगे, फिर कितना डिफरेंस आ रहा है वो क्रिएट करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो पहले ग्रुप दिया है, वेट दिया है, इंडेक्स नंबर दिया, सब कुछ डिटेल्स दे दी है। तो अपन क्या करेंगे? IW दैट इज इंडेक्स नंबर इंटू वेट करेंगे। सो फूड, क्लोथिंग, रेंट, फ्यूल एंड मिसलेनियस के अंदर क्या करेंगे? 130 इंडेक्स नंबर इंटू वेट दैट इज 130 इंटू 45 दैट इज 5,850, 150 इंटू 20 दैट इज 3,000, 120 इंटू 15 दैट इज 1,800, 160 into 10 that is 1,600 and 120 into 10 that is 1,200. So total will be 13,450. So sigma IW will be 13,450 and sigma W, that is sigma summation of weight, is 100. Now index number by the family budget method is equal to summation of the index number into weight upon summation of weight, that is 13,450 upon 100. That is 134.50. So index number by family budget method क्या आया? 134.50. इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड क्या आया? 134/0.50. अब राइज क्या होगा? राइज मतलब -100 करेंगे प्रीवियस ईयर का, अपन इंडेक्स नंबर 100 कंसिडर करके अपन -100 करेंगे। सो राइज विल बी 34.50. नाउ टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज दैट ऑफ द बेस ईयर, तो इनकम ऑफ द करंट ईयर शुड बी टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज ऑफ द बेस ईयर, मतलब बेस ईयर जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए करंट ईयर का क्या इनकम होना चाहिए? तो इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इंटू इनकम ऑफ द बेस ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इंटू इनकम ऑफ द बेस ईयर, दैट इज 134.50 इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन 100 इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर लेंगे, कुछ नहीं पता है तो, इंटू 30,000 दैट इज द इनकम ऑफ द बेस ईयर। सो अगर 134.50 अपॉन 100 इंटू 30,000 करोगे तो 40,350 रुपीज आएगा। अगेन जो भी डिटेल्स मुझे दी है तो मैंने इंडेक्स नंबर ऑफ वेट डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको समेशन किया तो वो मेरा आया 13,450 एंड वेट का समेशन किया दैट इज तो मेरा आया 100।
नाउ इंडेक्स नंबर बाय द फैमिली बजट मेथड बोला है क्लियरली क्वेश्चन के अंदर, तो मेरी उसकी फॉर्मूला होगी समेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर इनटू वेट अपॉन द समेशन ऑफ वेट. नाउ समेशन ऑफ इंडेक्स नंबर इनटू वेट दैट इज 13,415 जो अपन ने प्रीवियसली फाइंड किया अपॉन 100 इज इक्वल टू 134.50. अब राइज ढूंढेंगे तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर माइनस प्रीवियस ईयर का, दैट इज 134.50 माइनस 100 दैट इज 34.50%. नाउ टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज ऑफ द बेस ईयर, ठीक है. सो इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर इनटू इनकम ऑफ द बेस ईयर. तो करंट ईयर का इनकम कितना होगा तो मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 134.50 अपॉन 100 इंटू 30,000 दैट इज 40,350 रुपीज. दैट इज 40,350 रुपीज. अभी क्वेश्चन के अंदर क्लियरली दिया है कि 35,000 करंट ईयर का है, तो कितना एक्स्ट्रा राइज करना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा मंथली इनकम डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली करना पड़ेगा, एवरेज डिस्पोजेबल इनकम कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. सो अपन क्या करेंगे 40,350 में से 35,000 को माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली जितना आया उतना एक्स्ट्रा इंक्रीज करना पड़ेगा. द रिक्वायर्ड इंक्रीज इन द मंथली डिस्पोजेबल इनकम टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी 40,350 माइनस 35,000 दैट इज 5,350. एक बार इधर तक गो थ्रू कर दो, फिर माइनस करके कैसे करना वो बताती हूँ. Required increase to maintain the same standard of living that is 40,350 minus 35,000 that is 5,350 rupees. So कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट इज 40,350 होना चाहिए, लेकिन अपना एक्चुअली है 35,000, तो सेम मेंटेन करने के लिए 5,350 रुपीज एक्स्ट्रा होना चाहिए. क्लियर है. पहले अपन ने ये सब डेटा लिया, फिर अपन ने वो वाला ढूंढा एंड अल्टीमेटली जो डिटेल्स आए उस हिसाब से अपन ने सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस ढूंढ लिया 5,350 रुपीज. क्लियर. गुड बाय एवरीवन. वी एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम and our chapter is complete. There are some extra sums apart from this, that is from illustration 21 to around there are 6 to 7 sums I think so. There are 8 more illustrations. Sorry, there are illustration 20 to 24. Then in 24 there are 8 more illustrations. You need to complete all the sums and show me as the homework and send in the group. Okay, goodbye everyone. The chapter is complete.